नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th फिजिक्स का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपको जो है परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये प्रश्न जो है 2 नंबर का पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन का नाम है उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर। तो उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर का। तो आपको इस प्रश्न को जो है किस तरह से लिखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे, आपको दिखाते हैं इसका आंसर में जो है किस तरह से लिखना है इसका आंसर उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर को। आप जो है इसको अपने कॉपी पर भी नोट करके रख सकते हैं और 1 से 2 बार पढ़ने पर आपको जो है और भी अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर लिखिए। तो उत्तल तथा अवतल दर्पण में अंतर किस तरह से लिखना है, आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर में लिख देना है। चाहे तो आप लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, और एक साइड में लिख देना है उत्तल दर्पण और एक साइड में लिख देना है अवतल दर्पण। फिर इसके बाद जो है इसका लिखना है कि पहला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट दे देना है नंबर 1 जैसे करके, और इस साइड में भी नंबर 1 दे करके इसे लिख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि इसमें जो है उत्तल दर्पण में इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला सतह जो है, ये चमकीला तल जो होता है ये बाहर को उभरा होता है। उत्तल दर्पण जो होता है इसमें परावर्तन करने वाला जो होता है चमकीला सतह, जिससे कोई भी प्रकाश जो है परावर्तित होकर वापस लौटता है, तो ये जो है ये उभरा हुआ होता है। और यही जो है अवतल दर्पण में होता है कि इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल जो होता है ये अंदर की ओर धंसा होता है। इसमें देख सकते हैं अवतल दर्पण का, जैसे कि ये हो गया, और इसका एक एग्जांपल में भी लिख सकते हैं इस तरह से चित्र बना करके, और ये हो जाएगा अवतल दर्पण अंदर की ओर धंसा रहेगा। सॉरी, यहाँ पे जो है परावर्तन करने वाला पूछ रहा है। ये जो है अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा कि परावर्तन करने वाला जो चमकीला सतह जो होता है ये अंदर की ओर धंसा होगा। इधर से जैसे देख सकते हैं राजचित किया गया है, और इस भाग से जो है कोई प्रकाश का किरण जो है ये परावर्तित होगा, या आईना में हम लोग जो देखते हैं इस भाग से देखने वाला होगा जो ये धंसा हुआ होगा, तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। इसी तरह जो है उत्तल दर्पण जो होगा ये इस तरह से जो है इसी अंदर की ओर से जो है ये राजचित किया रहेगा, और उभरा हुआ भाग जो ये होता है प्रकाश का ये परावर्तन करने वाला होगा। तो इस तरह से जो है उत्तल तथा अवतल दर्पण में पहला अंतर लिख सकते हैं हम, और एक चित्र भी बना करके लिख सकते हैं। 2 अंतर हो गया, और भी अंतर बताते हैं आपको। एक अंतर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब आभासी बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, और इसके साथ साथ अवतल दर्पण में जो होता है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, तथा उत्तल दर्पण में जो होता है सिर्फ आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अगला अंतर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो है प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में जो होता है उल्टा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। सीधा आपको सीधा याद रखना है कि उत्तल दर्पण में सीधा बनता है, और अवतल दर्पण में जो है उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और एक पॉइंट देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब छोटा बनता है, यानी वस्तु जितना बड़ा होता है उससे छोटा बनता है प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में, और अवतल दर्पण में जो होता है इसमें प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी हो सकता है, और वस्तु के आकार का भी हो सकता है। यानी जो है ये तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं ये अवतल दर्पण में। तो इस तरह के से जो है आप लोग अंतर लिख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर अगला इसका वीडियो लेकर आते हैं उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में क्या अंतर है, उसको लेकर के आते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में वो भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाएंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको 10th क्लास के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चैनल। आपके VVI क्वेश्चन को लेकर के आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।